नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है? बढ़िया हो एकदम? गुड। एक मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर अब इंडिया पॉलिटी कब से शुरू होगी? चलिए, गुड गुड। अब देखिए, जो फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, एसआई कर रहे हैं, यूआरओ कर रहे हैं, कल्चर, अपनी राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर। कल्चर में एक टॉपिक बचा अपना, हस्तकला और लोक कला। हस्तकला और लोक कला, ये टॉपिक एक कल्चर में बचा। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे अपन कहते हैं आधुनिक इतिहास, राजस्थान का, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। 1857 की क्रांति हो गई, किसान आंदोलन हो गए, जनजातीय आंदोलन हो गए, प्रजामंडल, क्या आज कंप्लीट हो जाएगा प्रजामंडल, फिर बचेगा एकीकरण। क्या बचेगा? एकीकरण। बाकी एक यूनिट लिखी होती है राजवंश की, एक यूनिट राजवंश की, वो अभी कभी और कर लेंगे। राजवंश, बहुत सारे राजवंश है और प्रश्न आते हैं 1 से 2, क्योंकि इनका इतना वेटेज नहीं है, इनका इतना वेटेज नहीं है कि बहुत सारा मैटर है और प्रश्न आएंगे 1 से 2, इतना वेटेज नहीं है। फिर भी अपन 1-2 क्लास इसके ले लेंगे, 4-4 घंटे की 2 क्लास ले लेंगे, 8 घंटे में करवा देंगे। इसको अभी साइड में रखो। राजवंश सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं आपके 1857 की क्रांति से, हर बार प्रश्न आता है। प्रजामंडल, एकीकरण, किसान आंदोलन, जनजागृति, प्रमुख व्यक्तित्व, तो प्रमुख व्यक्तित्व भी कर लिए अपने, जनजागृति, ठीक है। तो आज अपना प्रजामंडल हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री से 4 से 5 प्रश्न आते हैं हर एग्जाम में, 4 से 5, जो सबसे ज्यादा यूं कह सकते हैं वेटेज वाला पार्ट है। क्या कम है? कम लोकेश जी, एमसीक्यू बेच की बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? चलिए, तो ये पार्ट इसमें रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री और इसमें कल्चर में। आज तो मैं करा दूंगा प्रजामंडल कंप्लीट, और कल मैं करा दूंगा आपको एकीकरण कंप्लीट, और परसों करा दूंगा आपको हस्तकला। उसके बाद इंडिया पॉलिटी शुरू कर देंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी होगी, राजस्थान की पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, कल्चर हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में एक टॉपिक आज प्रजामंडल के बाद एकीकरण बचेगा, और इधर कल्चर में हस्तकला और लोक कला। इसके अलावा कुछ बचा तो अभी बता सकते हो आप। क्लियर? देखिए, कपिल देव जी, सारा एक ही तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि मैं कभी यूट्यूब पे पढ़ाता तो अलग तरीके से पढ़ाता हूं, तरीका सेम ही होता है, कभी तरीका चेंज नहीं होता पढ़ाने का। कभी भी किसी टीचर का पढ़ाने का तरीका कभी चेंज नहीं होता। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक है, आवाज प्रॉपर आ रही है, क्वालिटी ठीक है, सब ऑल गुड है। चलिए, गुड गुड। इसके अलावा कोई टॉपिक बचा तो अभी बता सकते हो। गुड गुड, ओके। रामदेव जी की फड़ में रावणता, रामदेव जी और पाबू जी, रावणता वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओके, हाँ, आरपीएससी ने कहा है कि मूल पुस्तक पढ़ो। अरे भाई, मूल पुस्तक का मतलब मैंने कल ही समझा दिया था, आज लेट जुड़े आप, फिर समझा देता हूं एक बार। आरपीएससी का कहना है कि मूल पुस्तक, जब कोई एक गाइड नहीं, बुक लिखी जाती है, जब कोई बुक लिखी जाती है तो उसमें वो कौन सा रेफरेंस कहां से उठाया। जैसे पॉलिटी की बुक लिखी जाती है, जैसे मैंने राजस्थान पॉलिटी की बुक लिखी, राजस्थान पॉलिटी की बुक लिखी, कहां से लिखी मैंने? तो एक तो मैंने सबसे पहले सारा लिया है बेयर एक्ट का, आर्टिकल सारे इसी में आते हैं बेयर एक्ट में। बेयर एक्ट में सारे आर्टिकल, सब आर्टिकल होते हैं, वहां से मैंने आर्टिकल ले लिए, सब आर्टिकल ले लिए। फिर अन्य कोई जानकारी है वो वेबसाइट से ले ली। कहां से ले ली? वेबसाइट से ले ली। वेबसाइट का मतलब है प्रधानमंत्री की वेबसाइट से, राष्ट्रपति की वेबसाइट से, संसद की वेबसाइट से, विधानसभा की वेबसाइट से, राज्यपाल की वेबसाइट से, यहां से सारी ले ली। ठीक है, वीटो, भाई आप राज्यपाल ने कितने अध्यादेश जारी किए, ये लेटेस्ट वेबसाइट पे मिलते हैं, वेबसाइट पे मिलते हैं।
उसके बाद जैसे डीडी बसु की बुक पुस्तक है, सुभाष कश्यप की पुस्तक है, इनको आधार बना के लिख दिया। यही मूल पुस्तकें हैं। अब विद्यार्थी डायरेक्ट पढ़ेगा, वेबसाइट चेक करेगा, या डीडी बसु सुभाष कश्यप की पुस्तक पढ़ेगा, इतना विद्यार्थी नहीं करता। और 11th क्लास की भारत का संविधान पुस्तक एनसीईआरटी की, विद्यार्थी इतने सोर्स नहीं पढ़ सकता। तो मैंने क्या करा, इन सब सोर्स को शामिल करके बुक लिख दी। क्या लिख दी? बुक। और यही होती है मूल बुक। ठीक है, क्या होती है? मूल बुक। मूल बुक इन्हें कहते हैं कि ओरिजिनल पढ़ो, और वो ओरिजिनल हमने पढ़ ली, आपके लिए बुक निकाल दी। तो अच्छी बुक आज भी प्रासंगिक है। आप देखो कि पॉलिटिक यदि 10% आते हैं तो अपनी पुस्तक में से आराम से 8-9% आ जाते हैं। 8-9%। और क्या चाहिए? इतनी तो मेरिट तो 40% जाती है, और आपके 80-90% आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप ये सही तरीके हैं। विद्यार्थी यदि मूल पुस्तकें पढ़ने लग जाएगा, विद्यार्थी यदि लोकेसी क्या कंप्लीट नहीं है वो बताओ ना आप मुझे, कमेंट करने से पहले बताओ कि क्या चीज कंप्लीट नहीं। एमसीक्यू बैच की बात करो, थ्योरी बैच की बात करो। चलिए, तो हम आपको जो बता रहे हैं कि विद्यार्थी जब मूल पुस्तकों की ओर जाएगा ना, तो उसके एक सब्जेक्ट की 3-3, 4-4 मूल पुस्तकें होती है। तो क्या वो सारी पढ़ पाएगा? एक सब्जेक्ट की 4, तो फिर उसके 10-12 सब्जेक्ट है, 40-50 पुस्तकें थोड़ी पढ़ पाएगा। हाँ, पुस्तक तब चेंज करनी चाहिए जब आरपीएससी के नए पैटर्न पे भी प्रश्न नहीं आ रहे। जो आरपीएससी की कौन से बैच की बात करो, थ्योरी या एमसीक्यू? लोकेसी थ्योरी में वो सफिशिएंट है, इसलिए सफिशिएंट है कि आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, आपको समझ में अभी नहीं आएगा। चलिए, अब बात ये समझ में आ गई कि मूल पुस्तक, आपको पुस्तकें तब चेंज करनी चाहिए जब प्रश्न नहीं आ रहे उसमें से। मेरिट जा रही 40% और पुस्तक आपको 80-90% दे रही है, और इससे ज्यादा पुस्तक क्या कर सकते हैं आपकी? चलिए, और मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जगह मूल पुस्तकें पढ़ने का काम मेरा है। आप तो मैं जो आपको दे रहा हूं ना एमसीक्यू बैच में, उसकी पीडीएफ पढ़ के चले जाना। कोई और पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई और पुस्तक मत लेके आना। बोले जो एमसीक्यू बैच में पीडीएफ दे रहा हूं वो पढ़ लेना, कोई और पुस्तक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जैसे आज मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं प्रजामंडल, तो सर ये प्रजामंडल आप कहां से पढ़ा रहे हो? पहले तो ये बताओ भाई, मूल पुस्तक कहां से पढ़ा रहा हूं? ठीक है, तो प्रजामंडल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कहां से पढ़ा रहा हूं, इसकी मूल पुस्तक बता देता हूं। जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये चीजें मैं कहां से पढ़ा रहा हूं, ये चीजें मैं कहां से पढ़ा रहा हूं। भाई सोर्स पता होगा, इसे बोलते हैं सोर्स, कि आपको सोर्स पता होना चाहिए। आपको क्या बताओ? सोर्स पता होना चाहिए। और जब तक सोर्स नहीं पता होगा तब तक कोई मतलब नहीं। सोर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ, बीएल पनगाड़िया की पुस्तक आती है, बीएल पनगाड़िया, राजस्थान का आधुनिक इतिहास के नाम से बीएल पनगाड़िया की पुस्तक आती है। उसमें से पहला सोर्स तो ये कौन सा बताओ? बीएल पनगाड़िया में से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, फिर आपकी 9th क्लास की पुस्तक है आरबीएससी, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, शौर्य परंपरा के नाम से 9th क्लास की पुस्तक है। ठीक है, उसमें से पढ़ा रहा हूं, 9th क्लास की पुस्तक है, उसका मैटर इसमें शामिल किया गया। ठीक है, इसी प्रकार विनीता परिहार की, डॉक्टर विनीता परिहार की एक प्रजामंडल पे कंप्लीट पुस्तक लिखी हुई है। विनीता परिहार, डॉक्टर विनीता परिहार की प्रजामंडल पे एक पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है, केवल प्रजामंडल की। डॉक्टर रामप्रसाद व्यास, डॉक्टर रामप्रसाद व्यास, इनकी पुस्तक भी आती है राजस्थान का आधुनिक इतिहास, राजस्थान का आधुनिक इतिहास। ये पुस्तकें मैंने खुद ने पढ़ी है, उसमें से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, उसमें से मैं पढ़ा रहा हूं, इतनी पुस्तकें। अब आप एक प्रजामंडल के लिए विद्यार्थी बीएल पनगाड़िया, 9th क्लास की पुस्तक, विनीता परिहार, रामप्रसाद व्यास, क्या ये सारी पुस्तकें विद्यार्थी आप पढ़ लो? फिर जब एक टॉपिक के लिए इतनी पुस्तकें पढ़नी पड़ रही है, मॉडर्न हिस्ट्री की अलग से पुस्तक आती है रामप्रसाद जी व्यास की और बीएल पनगाड़िया की, कंप्लीट राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री की, केवल मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। ठीक है, इनकी तो केवल प्रजामंडल पे आती है। जैसे मैंने कल ही बताया था, लोक देवी देवताओं पर, राजस्थान के संत संप्रदाय और लोक देवी देवताओं पर हुकुमचंद जैन की कला संस्कृति की पुस्तक होती है बेटा। हुकुमचंद जैन की किसकी होती है? कला संस्कृति की होती। क्लियर? अब देखिए, ये उनसे भी बहुत एडवांस पुस्तक है। ये देखो, केवल लोक देवी देवता संत संप्रदाय पे एक अलग पुस्तक है 300 पेज की, प्रोफेसर पेमाराम की, प्रोफेसर पेमा, केवल लोक देवी देवता और संत संप्रदाय पे। तो एक टॉपिक के लिए क्या एक बुक पढ़ोगे? फिर तो एक टॉपिक के लिए एक बुक पढ़ोगे, फिर सिलेबस कब होगा आपका?
ठीक है। और फिर इसमें भी चाटना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। विद्यार्थी इतना काम कर पाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए कौन सा नहीं है, ठीक है। इतनी समझ विद्यार्थी को हो नहीं सकती। तो मेरा यह मानना है, देखिए आरपीएससी स्टेटमेंट देगी, क्योंकि उसको आपको पता है कोई ना कोई जवाब तो देना ही है। लेकिन यह बात सत्य है कि जहां लोगों के 40% नहीं बन रहे, वहां अपने एमसीक्यू बैच असिस्टेंट प्रोफेसर वाले विद्यार्थी है, उनसे पूछ लीजिएगा। उनका एग्जाम हुआ, 100 में से 70% रिजल्ट दिया एमसीक्यू बैच ने, ठीक है। और यदि बात करें सेकंड ग्रेड वाले कोई है तो उनसे पूछ लीजिएगा। 80% जीके का आते, 20 साइकोलॉजी का आते, 80 में से करंट सहित 80 इकोनॉमिक सब जीके, 80 में से 60+ क्वेश्चन दिए इस एमसीक्यू बैच ने। और तो क्या लोगे। इसलिए मैं इतने दावे के साथ क्यों कहता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कहता हूं, क्योंकि ये पुस्तकें मैंने पढ़ी है, फिर आपका कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं। और मैंने कई एग्जाम भी क्रैक किए, ठीक है, अच्छे लेवल के एग्जाम क्रैक किए। तो मेरा ये जो अनुभव है मैं आपको बता रहा हूं। आपको नहीं पढ़ना, आपको तो मैं चूरमा पहले चूरमा बनाया, फिर चूरमा के लड्डू बना के आपको दे रहा हूं। उस लड्डू को आपको खाना है, उस लड्डू को आपको खाना है। क्लियर? ओके। तो वो इसलिए मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आप देख लीजिए वर्तमान पैटर्न 2025 में बदला है, फिर भी हमारी पॉलिटी की पुस्तक है, हमारी कल्चर की पुस्तक, हमने कल्चर की पुस्तक लिखी तो इसी पैटर्न पे लिखी। लोग कह रहे थे कि राहुल सर की कल्चर की पुस्तक बहुत बड़ी है, राहुल सर की कल्चर की पुस्तक बहुत बड़ी है। लेकिन मैंने आपको कहा कि बड़ी पुस्तक जरूर हो सकती है, लेकिन पर्सन बाहर नहीं जाएगा, पर्सन बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? तो मैं आपको फिर भरोसा दिला रहा हूं, आपको अलग अलग पुस्तकें, मूल पुस्तकें, उनके नाम पे भटकाव नहीं होना है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस पीडीएफ में, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको यदि पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहां से यदि वो पर्सन नहीं आता तो ऐसा मानो वो पर्सन छोड़ने के लिए दिया है। एग्जामिनर का ईगो सेटिस्फाई, ठीक है, कैसे होगा? 1-2% तो छोड़ने ही पड़ेंगे ना। उनको नेगेटिव नहीं करना है, उनको छोड़ देना, बाकी जो मैं पढ़ाया वो कर ले। ठीक है, गुड। बट रिवीजन नहीं हो पाया, वो तो आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा ना, उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं। रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं उनको 1 नहीं 2-3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। 3 बार पढ़ोगे तब जाके एक एक वर्ड याद रहेगा पीडीएफ का। क्लियर? गुड। तो चलिए शुरू करें फिर आज के सेशन को। तो मॉडर्न हिस्ट्री को किसी की पुस्तकें पढ़नी है, कोई कहे सर मुझे प्रजामंडल की पुस्तक पढ़नी है, बताओ कौन सी पढ़नी है। तो एक लेके आ जाना, डॉक्टर रामप्रसाद व्यास की पुस्तक आती है राजस्थान का आधुनिक इतिहास के नाम से। बीएल पनगाड़िया जी की पुस्तक आती है राजस्थान के आधुनिक इतिहास के नाम से, आधुनिक इतिहास के नाम से। 9th क्लास की पुस्तक तो है आरबीएससी की, शौर्य परंपरा के नाम से। और डॉक्टर विनीता परिहार की केवल प्रजामंडल के नाम से आती है, केवल प्रजामंडल पे अलग से ही पुस्तक आती है प्रजामंडल पे। क्या बताओ? प्रजामंडल। ये पुस्तकें आप पढ़ सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। कोई पूछे मूल पुस्तक बताओ, उनको बता रहा हूं, ठीक है। ये मूल पुस्तक है, इनको आप पढ़ सकते हैं। बीएल पनगाड़िया बहुत छोटी सी किताब आती है, अच्छी किताब आती है, पढ़ी होगी लाइब्रेरी मेरे पास, ठीक है। ये रामप्रसाद जी व्यास की पुस्तक मॉडर्न हिस्ट्री की आती है, अच्छी पुस्तक आती है। तो कोई पूछे मूल सर आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा रहे हो, कहां से पढ़ा रहे हो, तो ये सोर्स है, ये है मूल पुस्तक है, ये सोर्स है। क्लियर? भावेशी जल्दी हो जाएगी। गुड गुड। और कोई सवाल है तो? आप बहुत सारे लोग ऐसा कहना सर भाई आरपीएससी ऐसा कोई प्रश्न बना रही है, ठीक है, ऐसा कोई प्रश्न आ रही जो किताबों से बाहर है। 10 में से 8% तो किताबों में से है ना। जैसे पॉलिटी की पुस्तक देना, टेक्निकल टीम, कोई सा भी एग्जाम आ जाए, यदि पॉलिटी के 10% आते तो 8 इस पुस्तक में मिल जाते हैं, यानी 80% इस पुस्तक में मिल जाता है। लेकिन आप 40% भी नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपने पुस्तक को अच्छे से नहीं पढ़ा। किसी भी पुस्तक को पढ़ा लो, यदि अच्छी पुस्तक है, यदि अच्छी पुस्तक है, किसी भी पुस्तक को पढ़ लेना, बस उसका राइटर अच्छा होना चाहिए। पब्लिकेशन आजकल कोई ब्रांड वैल्यू नहीं रखती, उसका राइटर अच्छा है, वो अपडेट राइटर है। अपडेट का मतलब है उसने आंकड़े नए उठाए, वेबसाइट से चेक किया है और अच्छी पुस्तक लिखी है। तो आज भी 80% पुस्तकों में से आ रहे हैं। मैं दूसरों की नहीं कहता, मैं मेरी तो कहता हूं कि 80% आज भी इंडिया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी कल्चर दे रही है। लेकिन विद्यार्थी कह रहा सर हम तो पढ़ नहीं पाते। भाई पढ़ नहीं पाते वो फिर तो आपके वो फॉल्ट है, पढ़ना तो पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे सर पुस्तक, राहुल सर की पुस्तक बहुत बड़ी है। अरे भाई
अच्छा पढ़ने के लिए आपको अलग अलग पुस्तकें नहीं पढ़ने पड़े, इसलिए एक पुस्तक बनाइए। पढ़ना तो पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं। आज भी मार्केट में बहुत सारी अच्छी पुस्तकें ऐसी चलती है, अच्छे राइटर की पुस्तकें चलती है जो 80% मैटर आपको देके जाती है, लेकिन आपके 40 नहीं बनते। लेकिन बनते भी हैं और किसी के नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि आपने इस पुस्तक को अच्छे से नहीं पढ़ा। इसलिए आप अच्छी पुस्तकों को पढ़े, अपडेट पैटर्न पे पढ़े। आरपीएससी ये कहना चाह रही है कि हम यूपीएससी की ओर जा रहे हैं, यूपीएससी की ओर जा रहे हैं। अब आपसे बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे, जैसे मैं अभी एसआई के बैच में, एसआई के एमसीक्यू बैच में इंडिया हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, एसआई के एमसीक्यू बैच में इंडिया हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। अब बहुत सारे आप में से लोग कहेंगे, मुझे कहते भी हैं कि सर इंडिया हिस्ट्री के प्रश्न बहुत आरपीएससी अब ऐसे वैसे पूछने लग गई, आरपीएससी ऐसे वैसे पूछने लग गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या पढ़ा इंडिया हिस्ट्री के लिए? मैं आपसे पूछता हूं, इंडिया हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ा? सर हमने कोई गाइड पढ़ ली। आरपीएससी कह रही है कि हम यूपीएससी की ओर जा रहे हैं। और जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, तो पहली बार मुझे यूपीएससी के दौरान कहा कि आप ये 3 पुस्तकें पहले पढ़ना, बाकी गाइड बाद में पढ़ना। कौन सी 3 पुस्तकें? ये आज भी नोट्स है मेरे यूपीएससी की तैयारी के दौरान। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए रामशरण शर्मा की पुस्तक पढ़ना, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की पुस्तक है, रामशरण शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री, रामशरण शर्मा एशियन हिस्ट्री की पुस्तक पढ़ना। ठीक है, लिख लो नाम, नहीं पता तो। फिर पूछा मिडाइवल हिस्ट्री के लिए क्या पढ़े, तो कहा कि मिडाइवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा पढ़ना, मिडाइवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा पढ़ना। ठीक है, कौन सा बताओ? सतीश चंद्रा पढ़ना, सतीश चंद्र पढ़ना। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या पढ़े, तो उन्होंने कहा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा पढ़ना। क्या पढ़ना? विपिन चंद्रा। ये देखो आज भी मेरे पास ये नोट्स, विपिन चंद्रा पढ़ना। कहने का मतलब है कि जब आपने, ये है मूल पुस्तकें जिन्हें आप बोलते हो। अब आपने, कितने लोगों ने ये नाम ही नहीं सुने? विपिन चंद्रा का तो सुना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, बाकी एंशिएंट में रामशरण शर्मा, मिडाइवल में सतीश चंद्र, मॉडर्न में विपिन चंद्रा। इनके बहुत सारे लोगों ने नाम ही नहीं सुने। बहुत सारे लोग सीधे ये कहते हैं भाई हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है तो वो कहते किरण पब्लिकेशन पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़नी है स्पेक्ट्रम पढ़ लो। अरे भाई पहले मूल पुस्तकें तो पढ़ो, वो है मूल पुस्तकें। तो कहने का मतलब यहां पे यह है कि आपको अपनी तैयारी को बेस मान के पहले अच्छी पुस्तकों पढ़ोगे तभी तो समझ विकसित होगी। और यदि ऐसा कोई टीचर आपको मिल जाए, ऐसा कोई टीचर आपको मिल जाए जो कह दे कि भाई अच्छी पुस्तकें मैं पढ़ के आ रहा हूं, आप तो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, तो और भी सोने पे सुहागा आपके लिए। आपके लिए तो और भी सोने पे क्या है? सुहागा है। तो अच्छी पुस्तकें, अच्छी पुस्तकों का मतलब समझ गए। यदि कोई टीचर आपको कंपाइल करके एक गाइड में दे दे, एक बुक में दे दे, या टीचर आपको क्लास में खुद पढ़ के आ जाए अच्छी पुस्तकें, तो आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? ओके। इंडिया हिस्ट्री से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो इंडिया हिस्ट्री के साथी है, फर्स्ट ग्रेड वाले को बता रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड वाले आज ही इस पुस्तक को लेके आ जाए मार्केट से। आपके इंडिया हिस्ट्री है, विपिन चंद्रा, प्रोफेसर विपिन चंद्र की पुस्तक लेके आ जाए आज ही, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। मैं पढ़ाऊंगा उनको मॉडर्न हिस्ट्री। आज ही मार्केट में जाना, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, विपिन चंद्रा की पुस्तक। और ये किसमें चलती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है। ये पुस्तक किसमें चलती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है। यूनिवर्सिटी वाली पुस्तक है, जो आरपीएससी कह रही है ना यूनिवर्सिटी की पुस्तकें पढ़ो, मैं यूनिवर्सिटी की पुस्तक बता रहा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ये पुस्तक चलती है। ठीक है, और ये पूरा फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट ग्रेड में मॉडर्न हिस्ट्री है ना, 1857 का संग्राम, उसके अकॉर्डिंग है पूरा। तो ये पुस्तक ले आना जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, विपिन चंद्रा की। उसके बाद आप स्पेक्ट्रम लेके आना, पहले ये पढ़ना, उसके बाद स्पेक्ट्रम लेके आना, स्पेक्ट्रम लेके आना। ठीक है, चलिए, बोल नहीं रहे हूं मैं, तो खुद बता रहा हूं आपको, ये चीजें मैं आपको खुद बता रहा हूं कि मूल पुस्तकों का मतलब है सार गर्भित पुस्तकें, अच्छी नॉलेज वाली। और आरपीएससी ये कह रही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, भले ही एक चैप्टर पढ़ो लेकिन उसको कंसेप्चुअल पूरा समझ विकसित करके पढ़ो। वो गया जमाना जब आप 2 फैक्ट याद करके चले जाते थे, 2 फैक्ट का पैटर्न अब बदल गया। अब आपको अच्छी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। आ गई बात समझ में? अच्छी पुस्तकों का मतलब है कि ऐसी पुस्तकें जिसमें बहुत सारी जो सोर्सेज है, जो कहां से लिखी गई है, वो डिफाइन करती है कि यहां से हमने पुस्तकें लिखी है, वो अच्छी पुस्तकें वर्तमान समय। क्लियर? ओके। तो आपको डरना और बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छी पुस्तकें, हर अच्छी पुस्तक होती है जो आपको 80-90% आपका कवर करती है। ओके।